Hello, welcome. You are watching a physics class on chapter 3, namely what? Energy. So, this is the revision chapter that I have already discussed previously. Okay. So, today I will revise. Already you know that you have got your first term syllabus. आप लोग को सिलेबस मिल गई है, तो सिलेबस के मुताबिक तो मैं चाहता हूँ कि आज इसको हम क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे. ओके. तो आपको क्या क्या, पहले तो मैं बात करूंगा एनर्जी में. पहले आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या है, आपको पता है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. तो एनर्जी और वर्क में जो रिलेशन है ये भी आपको समझना है. तो एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके. तो ये आपको समझना है. उसके बाद आपको ये देखना है कि एनर्जी का यूनिट क्या है. आपको ये भी पता है कि एनर्जी का यूनिट क्या है, 1 जूल. ओके, सॉरी, जूल बोलेंगे. एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल. अगर इसमें आपको एक चीज़ और समझना है कि वर्क का भी यूनिट क्या है, जूल है. और एक डिफाइन 1 जूल. 1 जूल किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आप जरूर पढ़िएगा. उसके बाद फिर हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से आते हैं, आपको पता है. मैकेनिकल एनर्जी आते हैं, उसके बाद आता है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इसको मस्कुलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी. तो कई तरह तरह के यानी कि वो एनर्जी आते हैं. ओके. तो इसमें आपको जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल एनर्जी. इनमें दो तरह का आता है, एक आता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी. तो दिमाग में रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, PE. तो ये बन जाता है mgh. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. तो अगर आपसे पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर में डिपेंड होता है, तो आप क्या बोलोगे, मास एंड हाइट. अगर किसी का बॉडी का वजन जितना भार होगा, ज़्यादा वेट हो, मास होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा होगा. अगर कोई भी बॉडी जितना ऊंचाई पर होगी, है ना, तो उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी. तो जो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ½ mv². तो ये हो जाएगा ½ mv². ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का. तो अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई बॉडी पोजीशन में हो तब इसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, अगर कोई बॉडी मोशन में हो, मूवमेंट हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी. ओके. तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर में डिपेंड करता है, मैं बोलूँगा मास एंड वेलोसिटी के ऊपर में. मास जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होंगे. वेलोसिटी मतलब स्पीड, जो वेलोसिटी है वो जितना ज़्यादा होगा उतना काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. ओके. तो ये आपको समझना है. फिर आप आ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे कि हीट एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो आपको पढ़ना है. उसके बाद में आ जाओ केमिकल, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे पढ़ने हैं. उसके बाद आपको आ जाइए लास्ट में कन्वर्शन ऑफ एनर्जी. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कन्वर्शन ऑफ एनर्जी में क्या होता है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये चेंज हो जाती है, ये आपको पढ़ना है. उसके बाद में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जो एनर्जी होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो चाहे रोलर कोस्टर में ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना, ऊपर में जब बॉडी होती है रोलर कोस्टर, तो वो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. जब वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो नीचे पहुंच गई नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे, तब वो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है ना. तो इसमें तो इसको भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया था कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, तो वो भी आपको देखिएगा. नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसको मैं क्या करूँगा, मैं फिर जो प्रूफ है मैं फिर दोबारा उसको सेंड करूँगा. तो ये जो प्रूफ है ये मैंने क्लास 8 में भी मैंने बताया था, तो इसी को मैं पेस्ट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा उसको. ओके. तो ये आपको देखना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जो साइंस लेके पढ़ने वाले हैं तो वो क्लास 8 में 9, 10 में ये आपको समझने को मिलेगा ये. ओके. तो उसके बाद आप आ जाओ
कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़, आपको पता कि जो पानी के द्वारा विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फ्लोइंग ऑफ वाटर, जो पानी के बहाव से जो बिजली पैदा की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए ज़्यादा डिटेल्स में मत देखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके जो कुछ न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यू हैव टू फाइंड द वर्क, आपको वर्क निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क का फार्मूला क्या है, आपको ये पता होना चाहिए वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस दिया जाएगा तो भी आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के बदले में, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, वर्क। ओके, तो ये आपको ज़्यादा डिटेल्स में थोड़ा पढ़िएगा इसको, तो आप देखिएगा। अगर बाई चांस कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हो सकता है कि मैं इसको फिर इसको वीडियो बनाऊंगा, जो भी जिसको भी जो प्रॉब्लम हो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, ऑलरेडी सिलेबस भी कंप्लीटेड। ओके, तो इसलिए, और शायद देखता हूँ मैं चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ कि नहीं, मैं ये भी देख लूँ। और एक मिनट, चैप्टर 4 क्या था, लाइट एनर्जी तो मैंने करवा ही दिया है, तो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग देखोगे जिसमें जहाँ जहाँ आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप मेरे को क्या करोगे, बताओगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो मैं एक बार चेक कर लूँ कि जो चैप्टर 4 है वो कौन सा है। मैं चेक करके आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर 1 जो है वो आपको क्लियर हो गया कि क्या है। चैप्टर 1 हो गया फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जो हो गया है। चैप्टर 2 मोशन, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 3 एनर्जी, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 4 लाइट, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैंने ऑलरेडी सारे मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप लोग पढ़ोगे तो जिसमें अभी जैसे आज मैंने एनर्जी के बारे में बताया, तो अगर आपको कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो मैं उसको देखूंगा, मैं आपको फिर वो पॉइंट के ऊपर में मैं समझाऊंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा, वीडियो बना के फिर मैं सेंड करूंगा। ओके, तो देन वी सी यू लेटर, फिर अगले बार फिर मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय।